दरियाए चिनाब ने कटाव करके बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई और गांव भी जो है वो शदीद मुतासर हुआ। यहाँ के मुकामी नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत नाकू बनाने का आगाज़ किया। नियो प्लस से मैं हूँ मोहम्मद जाहिद मुनीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चिनाब के किनारे बून फाजल के मकाम पर। यहाँ पर दरियाए चिनाब ने कटाव करके बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई और गांव भी जो है वो शदीद मुतासर हुआ। यहाँ के मुतअद्दिद जो लोग हैं वो नकल मकानी कर गए हैं। यहाँ के मुकामी नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत नाकू बनाने का आगाज़ किया और नियो न्यूज़ ने आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाई। हुकाम बाला ने एमरजेंसी नाफज की। यहाँ पे अब एमरजेंसी नाफज हो चुकी है और बाकायदा हुकूमत की जानिब से जो है वो काम का आगाज़ किया गया है, नाकू बनेंगे। इंशाल्लाह आपका अब गाँव जो है वो बच पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा एक लड़का है जो उस्ताद पेशे से उसका तल्लक है। उसने इस काम का आगाज़ किया जिसमें मियाँ शाह हसन भट्टी ने अपनी ज़ाती जेब से 21 लाख रुपया दिया, हिस्सा डाला और हमने इस इलाके ने मिलकर ये पत्थर लगाने की कोशिश की कि हम अब हमारे लिए कोई सहारा बन जाए। और एमपीए साहब ने बेहद कोशिश की जिसकी वजह से इमरजेंसी नाफज हो गई और उम्मीद करते हैं कि हमारा इलाका महफूज हो जाएगा। हम मज़ीद हुकाम बाला से अपील करते हैं कि वो इस काम को जल्द अज़ जल्द डीसी अफ़ज़ाबाद साहब इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। जी, बिल्कुल जी। जो लोग यहाँ पे दरियाए चिनाब के बेरहम मौजों की नज़र हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी इमदाद करें। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, नौजवानों ने काम का आगाज़ किया, तो आप भी इसमें शामिल थे। मुखय्यर हज़रात ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो काविश की है। तो काम का आगाज़ हुआ, अब हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी जो है वो नाफ़ज़ हो गई है और यहाँ पे काम का आगाज़ हो गया है। तो अब क्या कहना चाहेंगे? जी, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ तामुन किया और जो हमने ये काम शुरू किया जिसकी वजह से दरिया का कटाव काफ़ी हद तक रुक गया। काफ़ी हद तक रुक अभी जो है ना वो गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है, तो हम बहुत खुश हैं और उनका बहुत ज़ोर अपील करते हैं कि ये काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हमारे जो मकामी एमपी हैं, उनकी कोशिश किस हद तक देखते जी, हैं? मियाँ शाह हुसैन भट्टी साहब की वो कोशिशें बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने ज़ाती तौर पे इस काम में दिलचस्पी ली और उन्होंने काम को तकमील तक पहुँचाया। ये देखें किस तरह मकामी जो गल्ला मंडी है, उनके लोगों ने भी वहाँ पे जो ताजिर हज़रात हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया और ख़ुद-सी काविश है मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी एमपी साहब की। हाफ़िज़ साहब, अब तो बाकायदा जो है इमरजेंसी नाफ़िज़ हो चुकी है और आपके गाँव में जो नाकू बनाने का काम है, वो शुरू कर दिया गया है। आपके नौजवानों ने बड़ी हिम्मत की, उन्होंने काम शुरू करवाया। तो क्या कहना चाहेंगे? ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਔਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਾਮ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। आपके गाँव के कितने ख़ानदान जो हैं मुतासर हुए हैं? कितने लोगों के मकानात जो हैं वो दरिया बुर्द हुए हैं? ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਗਾँव ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾँव ਦੇ ਮਕਾਨਾਤ ਗਿੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 42 ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 60 ਘਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ वो साडा इस चीज़ का आके नोटिस लैन। बिल्कुल जी, वज़ीर आला साहबा ये बता रहे हैं कि मकान आज जो अगर गिरें इस्लाम में तो उनको मुआवज़ा अदा किया जाता है, फसलों का मुआवज़ा अदा किया जाता है, मवेशी ब्याह जाएँ तो उनकी के नुकसान का अज़ाला किया जाता है, मवेशियों के बदले में कोई रकूम दी जाती हैं। अगर दरिया में जो ज़मीन है वो चली जाती है, किसी आदमी के पास 10 एकड़ ज़मीन है वो दरिया में चली जाए तो वो तो बेरोज़गार हो गया, उसका कोई कारोबार नहीं। ये कह रहे हैं कि हमारी आला हुकाम से अपील है, दरिया बुर्द ज़मीन हुई है, उसके नुकसान का अज़ाला किया जाए, उसके मुतबादल या तो हमें ज़मीन दी जाए या कोई कारोबार बना के दिया जाए। हाफ़िज़ साहब, इसके अलावा कितनी ज़मीन तकरीबन ये इस सैलाब में जो है वो ये दरिया की नज़र हुई?
تقریباً جو ہے سال زمین گئی ہے دریا میں وہ تقریباً کوئی 4 تو 500 ایکڑ زمین ہے، اگر اس کا تخمینہ لگایا جائے۔ بلکہ ہمارے گاؤں کی جتنی بھی زمین ہے اس سے پہلے جو تھا نا وہ علاقہ جو کچے کا علاقہ ہم بولتے ہیں دریا سے پار جو تھا، ادھر ہم لوگ زیادہ تر مال مویشی پال حضرات ہیں۔ ہمارے ڈنگر جو ادھر جاتے تھے ادھر چار کے آتے تھے، 6 مہینے ہم ڈنگر چراتے تھے، 6 مہینے کے بعد جب فصل کا ٹائم آتا تھا گندم کا تو ہم ادھر تقریباً 800-900 ایکڑ کے قریب یہاں پر گندم جو ہے وہ اگائی جاتی تھی۔ جی دیکھیں کس طرح لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں تمام لوگوں کے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے۔ یہاں پر مقامی لوگوں نے چودھری سلطان عباس اورا نے اور فخر عباس بون اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور اس کام کا آغاز کیا، جس کے باعث آج ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے۔